बच्चों लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या आता है ये जान लीजिए। लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर डिबेंचर्स आते हैं और बॉन्ड्स आते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स आते हैं, उसके अलावा आप टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। ये मेनली 4-5 चीज़ें हैं जो इसमें मोस्ट कॉमनली आया करती हैं, ध्यान रखिएगा। अगर डिबेंचर के बारे में बता नहीं रखा कि वो लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसे हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही मानते हैं और डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग में आता है जब तक तो खुद ना कहेंगे डिबेंचर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल रिडीम करने हैं। ठीक है बच्चों। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में, तो इसमें बहुत गिनी चुनी चीज़ें ही आती हैं। इसमें एक तो प्रीमियम लम्पशन आता है, इसका ध्यान रख लीजिएगा। उसके अलावा ट्रेड पेबल और जो ऐसे ट्रेड पेबल जो ऑपरेटिंग साइकिल के बाद या 12 महीने के बाद भी करने हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम ध्यान रख लीजिए, और एक प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, लीव एनकैशमेंट एक्सपेंसेस, कुछ इस तरह से है, उसको याद रख लीजिएगा, यही काम आता है। ठीक है बच्चों। और डेफर्ड लायबिलिटीज हेड जो नेट होता है उसका कोई एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं मांगा जाएगा, तो केवल इन तीनों का ही ध्यान रखिएगा केवल। ठीक है बच्चों, जो मैंने बोला है आपको।